तो गुण
इसको दृढ़ का निश्चय क्या है? 320 गाथा में द्रव्य का निश्चय बताया। आत्मा नेत्र की भांति केवल जानना ही है। जैसे नेत्र क्या काम करते हैं, आंख क्या काम करती है, सबकी देखने का ही तो और कुछ काम करती है। आंख रोटी बनाती है, रोटी खाती है, कपड़े पहनती है, कपड़े का त्याग करती है, क्या काम करती है? आंख पहले पलटती है, छाटती है, क्या काम करती है? केवल देखती ही है, मात्र देखना है, देखती ही है और कुछ करती। ऐसे ही सबका भगवान आत्मा केवल नेत्र की भांति ज्ञाता ही है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञाता ही है, करता। चक्षु की भांति आत्मा केवल ज्ञाता ही है, करता भोक्ता भी। सबकी आंख, बच्चे की आंखों को भी क्या करती है, देखती है। जवान की आंखों को भी क्या करती है, देखती है। और वृद्ध की आंखों को भी। किसी की आंख कभी भी कुछ नहीं करती है, आंख कुछ करती है। ऐसे सबका आत्मा, चाहे बहिरात्मा का आत्मा हो, चाहे अंतरात्मा का आत्मा हो, चाहे परमात्मा का आत्मा हो, सबका आत्मा केवल देखना नहीं है, जानना नहीं है, ज्ञाता ही है। आत्मा कर्ता भोक्ता बिल्कुल भी नहीं है। परिणाम मात्र से शून्य है, परिणाम का आत्मा में अभाव है। इसलिए आत्मा परिणाम को करने वाला, के भोगने वाला। समझ में आया ना? देखने की क्रिया वो जुदाई को सूचन करने वाली है। देखने का मतलब देखता है ऐसा मतलब नहीं है। आंख है वो शास्त्र को देखती है, उसका मतलब क्या है कि शास्त्र है वो आंख से जुदा है। आंख है वो शास्त्र से जुदा है, यानी शास्त्र है वो आंख से जुदा है। ऐसे आत्मा कर्म के उदय को जानता है। जानता है माने करता नहीं है, भोगता नहीं है। क्योंकि जो भिन्न होता है उसका करना भोगना होता। कर्म के उदय को जाने ही कर्मोदय निर्जरा, निर्जरा को भी करता नहीं है, जाता है, माने निर्जरा से भी जुदा है। बंध को भी जानता है, बंध को करता। द्रव्य कर्म के बंध को तो नहीं करता है, लेकिन भाव कर्म के बंध को भी करता जानता है। बंध होता है ऐसा जानता है, अर्थात बंध से जुदा रहता है, लेकिन बंध को करता। जैसे बंध का करता नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा मोक्ष का भी करता। मोक्ष से भी आत्मा जुदा है। जीव का मोक्ष होता नहीं है, आत्मा का मोक्ष होता नहीं है, क्योंकि आत्मा बंधा हुआ ही नहीं है। जो बंधा हो, पर्याय में बंधन है तो पर्याय की मुक्ति होती है। मैं बंधा ही नहीं हूं, इसलिए मेरा मोक्ष होता नहीं। मैं तो अनादि अनंत सहज मुक्त ज्ञाता ही हूं, अनादि अनंत ज्ञाता ही। केवल ज्ञायक है आत्मा, करना नहीं है, केवल जानना है, अकेला जानना है। केवल ज्ञाता ही, मात्र ज्ञायक ही, ओनली ज्ञाता है, सिर्फ ज्ञायक ही। आत्मा है ना केवल प्रभु में ज्ञायक स्वरूप, केवल जानन वाला रहेगा। केवल ज्ञायक ही, केवल जानन वाली हूँ, करना बिल्कुल भी। एक द्रव्य का निश्चय जो जिसको
का निश्चय। समझ में आया है? द्रव्य का निश्चय। अभी पर्याय के निश्चय की बात है। पर्याय का निश्चय माने क्या और पर्याय का व्यवहार माने क्या? कि जो अपनी तो ज्ञान की पर्याय है ना, वो ज्ञान की पर्याय में 100% व्यक्ति है। वो ज्ञान की पर्याय व्याय को भी जानती है और वो ज्ञान की पर्याय में फल वेद भी जानने में आते हैं। और स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान का लक्षण है वो व्यवहार है। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहना उसका नाम व्यवहार है। स्वपर को एक साथ ग्रहण करे उसका नाम क्या है? व्यवहार। प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण से व्यवहार से स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। समझ में आया? ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहना उसका नाम तो व्यवहार है। प्रमाण व्यवहार है। वो व्यवहार में से ज्ञान का निश्चय निकालना चाहिए। कहते हैं कि व्यवहार का निषेध करने पर ही प्रमाण में से व्यवहार का निषेध करे तो निश्चय का जन्म। तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है वो प्रमाण का विषय। ज्ञान आत्मा को भी जानता है और ज्ञान फल को भी जानता है। वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान, उसका निषेध करना चाहिए कि ज्ञान फल को जानता नहीं है। फल का नहीं है ना ज्ञान। ज्ञान तो आत्मा का है। फल का है कि आत्मा का है ज्ञान? तो ज्ञान फल को जानता नहीं है। ज्ञान द्रव्य को जानता नहीं है। ज्ञान फल को जानता नहीं है। अने ज्ञान स्व फल को भी जानता नहीं है। ज्ञान अकेला स्व को ही जानता है, फल को जानता नहीं है। तब ज्ञान का विषय अकेला भगवान अपना जो ज्ञाता है, जो द्रव्य का निश्चय है ना, वो पर्याय का निश्चय होता है। पर्याय के निश्चय का विषय वो द्रव्य का निश्चय। ज्ञान में अकेला अपना शुद्धात्मा जानने में आता है। जिस आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान में वही आत्मा जानने में आता। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान में तो आत्मा ही है। ज्ञान में अकेला अपना शुद्धात्मा ज्ञाता ही जानने में आता है। ज्ञान में जानना ही अकेला जानने में आता है। ज्ञान में ज्ञान की पर्याय में अकेला ज्ञायत ही और नहीं, अकेला ज्ञायत ही जानने में आता है। दूसरा कुछ जानने में आता और इस वस्तु जानने में नहीं आता। पर ज्ञान की पर्याय का भेद भी जानने में नहीं आता है। अकेला ज्ञायत ही जानने में आता है तो आत्मा परिणामी हो जाता है। उसका नाम पर्याय का निश्चय। समझ में आया? अकेला जो अपरिणामी अपना ज्ञाता है, निष्क्रिय ज्ञायक भाव में वो द्रव्य का निश्चय है। और पर्याय का निश्चय क्या है? तो पर को जानना बंद करके सर्वथा पर को जानना मेरा स्वभाव ही नहीं है। अकेला ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। आत्मा का ज्ञान होने से ये ज्ञान है तो कौन है? आत्मा ही है। ज्ञायक का ज्ञान होने से ज्ञान है तो ज्ञायक ही है। उसका नाम पर्याय का निश्चय। पर्याय के निश्चय में आत्मा का अनुभव, द्रव्य का निश्चय है वो अनुभव का विषय है और पर्याय का निश्चय है वो आत्मा का अनुभव। जब दो निश्चय प्रकट होते हैं तब आत्मा का अनुभव होता है। द्रव्य का निश्चय का निर्णय कर, द्रव्य का निश्चय माने क्या? करता नहीं, परिणाम मात्र से रहित न तो अकेला शुद्ध ज्ञाता है। जानना ही द्रव्य का निश्चय। અને जानना ही जानने में आता है, पर जानने में आता नहीं है। तो जानना जानने में आता है, उसका नाम ज्ञान की पर्याय का निश्चय। टेटिका की जो गाथा है 356 से 365 तक, इन गाथाओं में ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, बुद्ध की पर्याय, चारित्र की पर्याय, इन चार पर्याय का निश्चय था।
ऐसा शब्द है देविका की गाथा। अब चारित्र की पर्याय, अब ज्ञान की पर्याय का निश्चय कहते हैं और बाद में कहेंगे अब ज्ञान की पर्याय का व्यवहार कहते हैं। और जानने में आता है वो तो व्यवहार है और व्यवहार के निश्चय बिना प्रकट होता नहीं है। पहले निश्चय प्रकट कर, निश्चय माने क्या? आत्मा का ज्ञान होने से ये ज्ञान में अकेला अपना आत्मा ही जानने में आता है, उसका नाम ज्ञान का अकेला स्वप्रकाशक पना, उसका नाम ज्ञान का निश्चय। स्वपर प्रकाशक पना वो ज्ञान का व्यवहार है और व्यवहार है तो भूतार्थ है, निषेध करने लायक है, अप्रयोजनार्थ है, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि निश्चय से होती है। अकेला ज्ञायक ही जानने में, ज्ञायक का ज्ञान होने से एक ज्ञान है वो तो ज्ञान में क्या जानने में आया कि मैं तो ज्ञायक ही हूं, तो वो ज्ञान नहीं रहा, वो तो ज्ञायक हो गया, उसका नाम ज्ञान का निश्चय। पर्याय का निश्चय, जैसे ज्ञान की पर्याय का निश्चय, जैसे श्रद्धा की पर्याय का निश्चय, जैसे चारित्र की पर्याय का निश्चय। एक पर्याय का निश्चय समझ में आया तो पर्याय का निश्चय समझ में आ जाता है, सब लगा है। पूरी बात सुनिए, दृढ़ी का निश्चय क्या है और पर्याय का निश्चय क्या है, दो चीज समझिए। दो का निश्चय प्रकट हुआ, उसका नाम भी एक के विषय में अनुभव नहीं होता है। अकेला द्रव्य का निश्चय कर ले कि मैं तो ढेर हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, तो अनुभव नहीं होता है। द्रव्य का पक्ष आता है लेकिन पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता है। जब पर्याय का निश्चय प्रकट होता है कि मैं पर को जानता नहीं हूं, मैं तो जानने वाले को जानता हूं, मैं तो जानना को जानता हूं, मेरे को तो जानना जानने में आता है, मैं तो जानना ऐसा मैं जानता हूं, मैं जाननार हूं ऐसा मैं जानता हूं, मैं जाननार हूं, मैं जाननहार हूं ऐसा मैं जानता हूं, मैं जाननार हूं ऐसा मैं जानता हूं, मैं जाननार हूं ऐसा मैं ही जानता हूं, ऐसा कोई दूसरा जानता नहीं है। मैं जाननार को जानता हूं इसलिए तो मेरा नाम ज्ञान है, और को जानता हूं, स्वपर को जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान नहीं है। जाननार को मैं जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। मारा स्वरूप ने वैसे वेदक रूपे जाणू छू તેથી મારું નામ જ્ઞાન છે। मैं अपने इस गायक भाव को, इस जाननहार स्वभाव को, अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं जानता हूं। मैं जानता हूं किसको? कि अपने इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानता हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। एक ज्ञान के निश्चय की बात 271 कलश में मन को है तो मैं अपने ज्ञान की परिभाषा की, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान का निश्चय किसको कहते हैं कि मैं मेरे स्वरूप को, मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। मैं मेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। और को जानता हूं, स्वपर को जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान नहीं है। मैं तो मेरे स्वरूप को ज्ञान स्वरूप को वैसे वेदक रूप से मेरा ज्ञेय ज्ञान स्वरूप आत्मा है और ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही मेरा ज्ञेय है। मैं तो मेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञेय ज्ञान रूप से जानता हूं इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। वो ज्ञान का निश्चय, ज्ञान में अकेला अपना स्वभाव, ज्ञान में अकेला अपना ज्ञायक भाव, ज्ञान में अकेला अपना जानना स्वभाव जानने में आता है, उसका नाम ज्ञान का निश्चय है। जिसका ज्ञान है वो चीज जानने में आती है,
पर्याय में ज्ञान विज्ञाय भाव ज्ञाय द्रव्य जानने में आता है, उसका नाम पर्याय का निश्चय है। द्रव्य का स्वभाव परिणाम मात्र से भिन्न रहने का है, वो द्रव्य का निश्चय है। और परिणाम मात्र का स्वभाव द्रव्य को अभेद होकर के अनुभवने का है, वो पर्याय का निश्चय। समझ में आया? द्रव्य का स्वभाव तो प्रत्येक पर्याय से न्यारा ही देने का है, सर्वथा न्यारा देने का है, वो द्रव्य का निश्चय है। और दरेक पर्याय का स्वभाव द्रव्य को अभेद होकर के अनुभवने का है कि मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो जाननहारी हूँ, मेरे को तो जाननहारी जानने में आ रहा है, उसका नाम पर्याय का निश्चय। द्रव्य पर्याय से भी रहता है, वो द्रव्य का स्वभाव, और पर्याय का स्वभाव द्रव्य को अभेद होकर के उसमें बैठकर द्रव्य में बैठकर द्रव्य को अनुभवने का है, वो पर्याय का स्वभाव निश्चय। पर्याय का निश्चय। अभी दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है उपयोग में उपयोग है, उसका क्या मीनिंग है? जो उसमें गाथा है कंबर अधिकार 181 बहुत बढ़िया है। कंबर अधिकार माने पर्याय के निश्चय का अधिकार। जीव अधिकार माने जीव अधिकार होते ना, वो द्रव्य के निश्चय के अधिकार। जीव में राग नहीं है, देव नहीं है, गुस्सा नहीं है, माया नहीं है, ये सब आया ना। तो जीव अधिकार में तो जीव का द्रव्य का निश्चय कहा, और संबर अधिकार है ना, वो पर्याय का अधिकार है, और पर्याय के निश्चय का अधिकार है। उपयोग में उपयोग है, उपभोगे उपभोगो, उपयोग में उपयोग है। तो उपयोग में माने पहला जो उपयोग है उसका अर्थ होता है पर्याय। जो उपयोग लक्षण है ना, जानना 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 हो रहा है ना, सामान्य जानना, सामान्य जानना जानना हो रहा है ना। तो जो जानना जानना है उसका नाम उपयोग है। तो पहले उपयोग का अर्थ होता है पर्याय।
उपयोग में उपयोग है ना, तो पर्याय में द्रव्य है। ये आत्मा कहाँ रहता है? तो ज्ञान के भीतर रहता है। और ज्ञान में क्या रहता है? तो ज्ञान में आत्मा रहता है। पर्याय में क्या रहता है? कि आत्मा रहता है। और आत्मा कहाँ रहता है? कि आत्मा अपनी ज्ञान की पर्याय में रहता है। हाँ, उपयोग में उपयोग है। ज्ञान में क्या है? ज्ञायक है। ज्ञायक कहाँ रहता है? कि ज्ञान में रहता है। ज्ञान से बाहर यह उपयोग स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा बाहर जाता नहीं। नींबू कहाँ रहता है? कि अपनी खटास में रहता है। और खटास में क्या रहता है? कि नींबू रहता है। शक्कर कहाँ रहती है? डिब्बे में। अपनी मिठास में रहती है। और मिठास में क्या रहता है? तो अपनी शक्कर रहती है। समझ में आया? सूरज का जो प्रकाश है उसमें क्या रहता है? तो प्रकाश में सूरज रहता है। सूरज कहाँ रहता है? कि अपने प्रकाश में रहता है। समझ में आया? तो पहले उपयोग का अर्थ है वो पर्याय है, दूसरे उपयोग का अर्थ है वो द्रव्य है। पर्याय में द्रव्य रहता है। कौन सी पर्याय में? कि अपनी पर्याय में। अपनी पर्याय कौन सी है? उपयोग लक्षण। लक्षण में लक्ष्य रहता है। लक्ष्य कहाँ रहता है? कि लक्षण में रहता है। लक्षण से बाहर लक्ष्य जाता नहीं। आत्मा कहाँ रहता है? ज्ञान में रहता है। ज्ञान में क्या रहता है? क्या आत्मा रहता है। ज्ञान है वो घन है। घन क्यों है? तो उसमें आत्मा व्यापक है। पूरे पूरा आत्मा ही व्यापक है। दूसरी कोई वस्तु का प्रवेश ज्ञान में हो सकता नहीं है, क्योंकि नो वैकेंसी, खाली जगह ही नहीं है। उपयोग में पूरे पूरा आत्मा व्यापक है, ज्ञायक व्यापक है ज्ञान में। इसलिए अन्य कोई वस्तु रागादि भाव के ज्ञान में व्याप सकते नहीं, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञायक व्यापक है। ज्ञायक कहाँ है? कि ज्ञान में है। और ज्ञान में कौन है? कि ज्ञायक है। उपयोग में उपयोग है। उपयोग का काम लक्ष्य को। हाँ, लक्षण का काम केवल मात्र लक्ष्य को ही प्रतीत करने का है। अलक्ष्य को प्रतीत करने का काम नहीं है लक्षण का। अन्य लक्षण को प्रतीत करने का काम नहीं है लक्षण का। लक्षण का काम अकेले लक्ष्य को प्रतीत करने का है। समझ में आया? उपयोग का काम रागादि जो अलग से है उनको प्रतीत करने का नहीं है। उपयोग का काम उपयोग को प्रतीत करने का नहीं है। उपयोग का काम उपयोग को प्रतीत करने का है। उपयोग का काम उपयोग स्वरूप आत्मा को नित्य उपयोग स्वरूप मैं तो ज्ञान लिया हूँ। कहाँ रहता हूँ? ज्ञान में। ज्ञान में क्या रहता है? तो मैं रहता हूँ। ज्ञान से बाहर रहता। हाँ, सामान्य उपयोग में सामान्य ज्ञायक भाव रहता है। उपयोग है वो स्वभाव का अंश है। अंश में अंश ही रहता है। उपयोग है वो तो स्वभाव का अंश है। तो अंश स्वभाव के अंश में स्वभाव रहता है। उपयोग में उपयोग विज्ञान में क्या है? आत्मा है ज्ञायक। अर्थात क्या कहा? ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा। ज्ञान में आत्मा है ये जानकर कहा कि ऐसे कह दिया। जान के कहा। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में क्या जानने में? ज्ञान में आत्मा है उसका मतलब क्या है? तो ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है। जानना वो उपयोग में ज्ञान में ज्ञायक आत्मा जानने में आ रहा है। पहले उपयोग का अर्थ क्या है?
पर्याय में कैसा द्रव्य जानने में आ रहा है? तो पर्याय में पर्याय बिना का द्रव्य कैसा होता है? क्या कहा? पर्याय में द्रव्य जानने में आ रहा है। तो पर्याय में द्रव्य जानने में आ रहा है, तो कैसा द्रव्य जानने में आ रहा है? तो द्रव्य कैसा होता है? तो जैसा है कैसा जानने में आ रहा है, तो कैसा है? पर्याय बिना का है, इसलिए पर्याय बिना का द्रव्य पर्याय में जानने में आ रहा है। द्रव्य को पर्याय होती नहीं है, ऐसा द्रव्य जानने में आ रहा है। पहला उपयोग का पर्याय, दूसरे उपयोग का अर्थ द्रव्य। कैसा है वो उपयोग, कैसा है वो द्रव्य? सामान्य। विशेष में सामान्य जानने में आ रहा है, विशेष में पद को जानने में नहीं आता, पर विशेष में विशेष भी जानने में नहीं आता है। विशेष में विशेष से नहीं करता, अविशेष स्वरूप ज्ञान आत्मा जानने में आ रहा है। उसमें क्रोध एक गुण अभी आएगा जल्दी कहाँ है? अभी तो मैं शादी में उपयोग में गाथा पूरी हो गई। इसके में तो बाबू जी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। संक्षेप बुद्धि वाले के लिए तो इतना काफी है। उपयोग में मुझको मालूम ही नहीं थी कि मेरे ज्ञान में क्या चीज है। प्रभु आपके वचनामृतों से मेरे को खबर पड़ी, वो मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक है। अरे मैं तो ज्ञायक ही हूँ। बस हो गया उपयोग। उपयोग में उपयोग तो है ही सबके, बस इतना ख्याल आया कि अरे मेरे उपयोग में तो उपयोग है, मैं तो उपयोग स्वरूप हूँ, तो उपयोग का सदुपयोग हो गया। उपयोग में उसका समय ज्ञान हो गया, ज्ञान का समय ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान आएगा। अभी तो वस्तु स्थिति सबके पास कैसी है, नदी अनंत, उसकी बात चलती है कि सबके सामान्य उपयोग में सबका सामान्य ज्ञायक जानने में सबके उपयोग में उपयोगी है। किसी के उपयोग में क्रोध आदि उपयोग में उपयोग है, पर्याय में द्रव्य। अभी कहते हैं को उपयोग नहीं क्रोध आदि में। को उपयोग माने कोई भी प्रकार का उपयोग क्रोध आदि में नहीं है। क्रोध है वो आश्रम तत्व है, जीव भी नहीं है और जीव का लक्षण भी नहीं है। तो कोई भी उपयोग क्रोध आदि में नहीं है। मान जो द्रव्य रूप उपयोग है ना, अपना ज्ञायक भाव है, वो क्रोध की पर्याय में नहीं है। क्रोध की पर्याय है, वो ज्ञायक की पर्याय नहीं है। क्रोध की पर्याय में आत्मा नहीं जाता है, नहीं रहता है। आत्मा तो उपयोग में रहता है, क्रोध में कर्म रहता है, क्रोध में क्रोध रहता है, आत्मा उपयोग में रहता है। उपयोग के बाद आत्मा क्रोध की पर्याय में जाता नहीं है। क्रोध का द्रव्य जुदा है, ज्ञान का द्रव्य जुदा है। समझ में आया? को उपयोग नहीं क्रोध आदि में। क्रोध आदि में कोई भी प्रकार का उपयोग नहीं है। द्रव्य रूप उपयोग भी उसमें नहीं है, क्योंकि द्रव्य रूप उपयोग तो ज्ञान में रहता है, उपयोग में रहता है, इसलिए क्रोध में जा सकता। और क्रोध है वो
ज्ञायक रूपी शक्कर जैसा पीठ रूप ज्ञान की लाभ रहता है। मीठा चैतन्य रखते तरह से परमात्मा अपनी चेतना का चैतन्य है और चेतना में रहता है। चेतना से बाहर चेतन स्वरूप आत्मा ज्यादा नहीं, तो अचेतन भाव पर होगा। इनमें चेतन तो नहीं व्यापक है, पर ये चेतन के व्यापक भी नहीं है। चेतन से व्यापक तो नहीं है, पर चेतना से भी है, बाहर है। चेतना में भी इनका प्रवेश होता नहीं है, क्योंकि चेतना में तो चेतन व्यापक है। तो एक पर्याय में दो द्रव्य व्यापक हो सकते हैं नहीं है। ज्ञान में ज्ञायक व्यापक है, इसलिए ज्ञान में क्रोध व्यापक हो सकता नहीं है। और ज्ञायक है वो ज्ञान में व्यापक है, इसलिए ज्ञायक है वो क्रोध में व्यापक हो सकता। दो चीज जुदा, क्रोध जुदा है और ज्ञान। हाँ, आप जाता 15 दिन और 3 टाइम प्रवचन, सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 दिन से 3 प्रवचन और 15 दिन 45 प्रवचन। सबके उपयोग में उपयोग, वहाँ का बच्चा बोलता है अभी तो उपयोग में उपयोग है। वहाँ वीडियो कैसे उतारने वाला था, वो कहते हैं बहन जी के हर एक प्रवचन में उपयोग ही आता है, दूसरी कोई बात ही नहीं आती। क्योंकि ऐसा स्वरूप है। ध्यान से सुना समझे तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी आत्मा का अनुभव हो जाए, उनका छाप हो। कुछ मालूम नहीं हो आगे पीछे की कोई कथा, पर तेरे उपयोग से कुछ जानना हो रहा है। ये जानने का तो प्रकाश है, कुछ प्रकाश पुंज भी होना चाहिए। इस सूरज का प्रकाश है तो कुछ सूरज भी होना चाहिए कि नहीं? तू बस प्रकाश से सूरज को जान, सूरज के प्रकाश से सूरज को देख ले। ऐसे आत्मा के ज्ञान से तो आत्मा को जान ले, और ज्ञान से तो आत्मा जानने में आ ही रहा है। बस उपयोग में उपयोग अनादि से ही आत्मा उपयोग से बाहर गया नहीं है। ज्ञायक सदा ज्ञान पड़े ही परिणमता है। ज्ञायक कभी भी नित्यार्थ प्रतिरोधा की कुछ परिणमित हुआ नहीं है। घनी बातों से उपयोग में उपयोग लक्षणम तत्वासूत्रो का सूत्र है क्या नहीं? उपयोग चक्रोध लक्षणम, उपयोग लक्षण अनंत अनंत है और आत्मा भी अनंत अनंत है। उपयोग लक्षण अनित्य है, आत्मा है वो नित्य है। दूसरे ध्यान उपयोग से क्या ध्यान कि मैं तो उपयोग करूँ और कुछ करना चाहिए। इतना ही काम बाकी रह गया, बस इतना ही काम बाकी था बस। उपयोग में उपयोग तो है, बस उपयोग में उपयोग ही है। ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान बाकी रह गया। बाकी ऐसी स्थिति तो है, स्थिति का ज्ञान हुआ तो समय ज्ञान हो गया। उसका जैसा स्वरूप है ऐसा ज्ञान हुआ, उसका नाम ही तो समय ज्ञान है। और हमें तो सुनना भी बात करी। उपयोग में जो उपयोग है वो उपयोग कैसा है? उपयोग में मैं पर्याय में जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा है?
उपयोग नहीं है, लेकिन क्षणिक उपयोग में त्रिकालीन उपयोग है। और क्या हो सकता है? ज्ञायक में जब ज्ञान ही नहीं है तो राग कैसे हो सकता है? ऐसा ज्ञान में ज्ञान बिना का अकेला ज्ञायक बात नहीं में आता है। इसके लिए चर्चा किया था उपयोग में उसको है भी पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य है वो पर्याय बिना का ही होता है। क्या कहा? दो बार समझे हो? अभी बोला अभी तो आपने बोला तो पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता है, और अभी कहते हैं द्रव्य है वो पर्याय बिना का ही होता है। पर्याय बिना का द्रव्य ही पर्याय में जानने में आता है। हाँ सही है, एकदम सही है। क्योंकि पर्याय की सहित कैसे जान लेगी? कैसे जान लेगा? हम खुद जानने वाले हैं, और उसको उसमें मिला दोगे तो फिर जानने का काम कौन करेगा? पर्याय को द्रव्य में आप मिला दोगे तो फिर द्रव्य को जानने का काम कौन करेगा? इसलिए दो शब्द अलग अलग हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं होना चाहिए। द्रव्य शब्द अलग है, त्रिकालीन उपयोग अलग है, क्षणिक उपयोग अलग है। त्रिकालीन उपयोग में क्षणिक उपयोग नहीं है, क्षणिक उपयोग में तो त्रिकालीन उपयोग व्यापक है, अभेद है, तन्मय है, जानने में आ रहा है। एक पर्याय के निश्चय की बात करती है, लेकिन पर्याय के निश्चय में द्रव्य का निश्चय जानने में आता है, तब पर्याय का निश्चय प्रकट होता है। गे प्रधान बात है, लेकिन गे में दे तो छिपा ही हुआ है। गे के गर्भ में ही दे रहता है। गे माने परिणाम, उपयोग में उपयोग है, वो पूरे अभेद परिणाम में अपरिणाम लेता है। अभी तो यहाँ परिणाम और अपरिणाम तो भेद से कथन हो रहा है, सचमुच तो परिणाम में अपरिणाम लेता है, गे में दे लेता है। परिणाम से अपरिणाम लेता है, वो तो भेद करके समझाते हैं। खड़े तो परिणाम में वो अपरिणाम लेता है, उपयोग में उपयोग। यहाँ तो एक आवाज सोना है ना, सोना स्वर्ण, उसको कंचन कहते हैं। तो कंचन को काट नहीं लगता है, काट माने जंग। कंचन तो समझते हैं ना, सोना। कंचन को बेंची का बचना उसने बोल है, तो कंचन में काट लगता नहीं, कंचन को काट लगता नहीं है। कंचन को कीचड़ में पड़ा हुआ तो उसको जंग लगती, कंचन को काट लगता नहीं है। ऐसा कंचन जैसा शुद्ध शुद्धात्मा है, उसको शुभाशुभ भाव की, क्रोधा की भाव की काट लगती नहीं है, लगता नहीं है। ज्ञायक को शुभाशुभ भाव की, क्रोधादि विकारी भाव की काट लगती नहीं है, जंग लगती नहीं है। कंचन को काट तो लगता नहीं है, पर कंचन को काट भी लगता नहीं है। काट माने डिजाइन, हार, कुंडल, चूड़ी, जो कुछ भी हो उसकी डिजाइन। कहते हैं कि स्वर्ण में सोने में हार नहीं है, पर हार में तो सोना है। समझ में आया? सोने में हार नहीं है, लेकिन हार में सोना है। हार नहीं रहता है तो सोना रहता है कि नहीं रहता है? हार नहीं रहता है तो सोना रहता है कि नहीं? हार टूट जाए तो सोना टूट जाता है। तो सोने में हार नहीं है, पर हार में सोना है। तो हार में सिर्फ सोना है, और कुछ नहीं है। वो हार में सुनार नहीं है, सोना है। हार में सुनार नहीं है, हार में तो सोना है। वो सोना ही है, लेकिन सोने में हार नहीं है। तो कंचन को काट तो नहीं लगता, पर कंचन को गांठ भी लगता नहीं है।
उपयोग में क्या जानने में आता है? उपयोग स्वरूप आत्मा कैसा है वो उपयोग स्वरूप आत्मा? उपयोग बिना का है, राग बिना का तो है ही, और उपयोग बिना का है, ऐसा उपयोग स्वरूप आत्मा उपयोग में जाने में आता है। उपयोग में आप बाती जवाब आप प्रैक्टिकल नंबर प्रकट नहीं होगा ने काम का किसको बात आप समझ में आया? नंबर प्रकट होता ही लिखा है, इसलिए ये नंबर उपयोग में है। अभी क्या कहा? उपयोग में उपयोग है अभी। देख विचार कर उसको। उपयोग में उपयोग है वो, उपयोग में रागादि, शरीरादि, क्रोधादि, उपयोग में भाव कर्म नहीं है, उपयोग में तो उपयोग होगा, ये कहाँ लिखा है? नहीं, उपयोग में उपयोग है कि हकार आती है तो हालत प्रकट हो जाती है। हकार है तो हकार कर उपयोग में उपयोग। हाँ, उपयोग में योग है। उपयोग में तो मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं व्यापक हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं ही पसरा हूँ, मैं तो उपयोग करूँ हूँ। हाँ, उपयोग जैसे वस्तु में दिखेगी ना, ऐसे उपयोग एक आत्मा में ही है, पर उपयोग में आत्मा है। आत्मा में उपयोग है, हमें उपयोग में आत्मा है। ऐसा लेना तो उपयोग प्रकट होता है। दोनों तरफ से फिर कर दो उसको। आत्मा में तो उपयोग है, लेकिन उपयोग में आत्मा है। आत्मा में उपयोग है, वो बात तो है, करके बात है, पर उपयोग में आत्मा आया तो शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। हाँ, एक दिन बात बोले बस। हाँ, आत्मा में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा जानने में होता है। बस क्या कहा? सबके आत्मा में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा ही जानने में आता है। बस दूसरा मेरे को कुछ कहना नहीं है और तुम्हारा कुछ सुनना नहीं है। घर तुम्हारा है, बैठना हो तो बैठो। मेरे को कुछ बात इसके अलावा कहना नहीं है और तुम्हारे मेरे को कुछ सुनना नहीं है। बस इतनी सी बात। आत्मा में क्या होता है? ज्ञान होता है।
ज्ञान उसमें उसका ही पानी आत्मा का ज्ञान आत्मा को ही अर्पण था, उसका नाम समय ज्ञान है। योग में आत्मा में उपयोग होता है और उपयोग में उपयोग स्वरूप आत्मा में जानने में आत्मा में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, ज्ञान में आत्मा और कुछ कहना नहीं है और तुम्हारी कुछ भी सुनना नहीं है। आत्मा में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा जानने में। कोई नई बात करो कि यही नई बात है, अनंत काल से तुमने सुनी समझी नहीं है, कोई नई बात करो। पूरी बात 10 बात कह रहे हो, आत्मा में ज्ञान होता है, ज्ञान में आत्मा जानने में। और जो नई बात है, अपूर्व बात है, वो अति अपूर्व है। हाँ, आत्मा में ज्ञान होता है और ज्ञान में आत्मा जानने में आता है। ये बात इसलिए बोली जाती है, बात तो कम 10 बार बोले तो एक बार तो याद रहेगी, तो पास हो जाए ऐसी चीज नहीं है। आत्मा में क्या होता है, ज्ञान में क्या जानने में आता है, आत्मा जानने मैं ज्ञान में ही आत्मा हूँ, बस ज्ञान में मैं ज्ञान में ही आत्मा व्यापक हूँ। ज्ञान में क्या है कि जानने में और कुछ जानने में जो है तो जानने में आएगा, जो नहीं है वो कैसे जानने में आएगा। उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में ये द्रव्य आत्मा नहीं है, तो क्रोधादि का कर्ता कैसे हो सकता है। व्याप्त व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म होता। आत्मा तो ज्ञान में व्यापक है, तो ज्ञान का कर्ता कहो तो कहो, पर क्रोध का कर्ता तो अशक्य है, असंभव है। क्यों? क्योंकि क्रोध में आत्मा ही नहीं है। क्रोध में एक ज्ञायक द्रव्य नहीं है, एक ज्ञायक द्रव्य के परिणाम नहीं है। ज्ञायक का परिणाम तो ज्ञान है, ज्ञान वो व्यापी है और ज्ञायक है वो व्यापक है। समझ में आया? क्रोध देखो है ना, को उपयोग नहीं, क्रोध आदि में उपयोग माने द्रव्य, जो अपना ज्ञान में ज्ञायक द्रव्य है वो क्रोध आदि में नहीं है, राग आदि में नहीं है। पुण्य पाप का भाव है ना, ये सुनने का भाव, शास्त्र सुनने का भाव है, इसमें ज्ञायक द्रव्य नहीं है। इसलिए ज्ञायक आत्मा इस भाव को करने वाला नहीं है। जो जिसमें नहीं है वो उसका कर्ता कैसे हो सकता है। व्याप्त व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म होता। क्रोध में आज तक किसी का आत्मा व्यापक ही नहीं हुआ है, उपयोग में ही व्यापक रह गया है, और क्रोध में व्यापक हुआ नहीं है, व्यापक होने से रुक गया है। उपयोग ने आत्मा को क्रोध में व्यापक होने से रोक लिया है। क्रोध में व्यापक हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाएगा, जड़ है। क्रोध को जानता नहीं है, क्रोध को भी नहीं जानता है, क्रोध जानने वाले को भी नहीं जानता है। जानन क्रिया में जाननहार व्यापक है, जानन क्रिया से बाहर आज तक तेरा ज्ञायक आत्मा गया नहीं है। जानन क्रिया तो हो ही नहीं है, उससे ऐसा जान कि मैं तो अकेला केवल जाननहार, जानने में आता हुआ ऐसा मैं जाननहार हूँ। जानन क्रिया से देश में जाननहार बस। उपयोग लक्षण ने बहुत बड़ा काम किया, आत्मा को क्रोध में व्यापक होने से रोक दिया है। हम व्यापक होने देंगे नहीं। उपयोग ने आत्मा को जड़ होने से बचा लिया है।
की बात होती है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, अभी तो स्वरूप की बात चलती है। जहां तो सबका विश्वास आया तो सदुपयोग ऐसा है कि उपयोग में उपयोग ही है। तो प्रसन्न हो जाओ, तेरे उपयोग में भी कुछ नहीं हुआ है। तेरे लक्ष्य में तो कुछ नहीं हुआ, तेरे लक्षण में भी कुछ नहीं हुआ, तेरे द्रव्य में तो कुछ नहीं हुआ है, तेरे पर्याय में भी कुछ भी नहीं हुआ है। जानना ही हुआ है और कुछ नहीं पर्याय में हुआ। हाँ, और जानने में जानना व्यापक है, इसलिए अन्य किसी का प्रवेश होना और जानना अन्य पर्याय में व्यापता नहीं है, क्योंकि जानना उपयोग में व्यापक और उपयोग में जानना व्यापक है। इसलिए उपयोग में और कुछ अलग हो सकता यही है। दोनों ओर को पैक कर दिया, पैक। ये आत्मा है, ये उपयोग से पैक है। उपयोग भी आत्मा से भरा हुआ है और आत्मा भी उपयोग से पैक है। बिल्कुल शुद्ध सुरक्षित उपयोग स्वरूप परमात्मा। बहुत अच्छा पूछा आपने। आप इसे तो बार बार पूछने देता है, ऐसा स्वरूप है। पर्याय के विषय की बात है। अभी तो 38 रात लगी थी अपनी विषय मुख्यता। इससे पहले विषय में दोनों का विषय आ जाता है ज्ञान की वाणी में। जो अनुभव में अक्रम है, ये वाणी में भी कभी कभी अक्रम आ जाता है, लेकिन मुख्यता गुणता की बात अलग है। यहाँ तो मुख्यता ही पर्याय के निश्चय उनसे बात है। जानने में क्या आ रहा है, उपयोग में क्या है तो बताओ। उपयोग है स्वच्छता में क्या है, दर्पण की स्वच्छता में क्या चीज है। दर्पण की स्वच्छता में तो दर्पण है। तो स्वच्छता में दर्पण ही दिखाई देता है, अन्य कुछ दिखाई देता। एक चेहरा है ना, वो दर्पण में तो नहीं है और दर्पण की स्वच्छता में भी नहीं है, क्योंकि स्वच्छता में दर्पण व्यापक है, स्वच्छता में चेहरा व्यापकता क्यों? क्योंकि स्वच्छता में तो दर्पण व्यापक है, दर्पण का दल व्यापक है। इसलिए स्वच्छता दर्पण से अनन्य है और चेहरे से अज्ञान भिन्न है। एक चेहरा है अथवा कोयला रखा हो, काला कोयला, तो काला कोयला दर्पण में तो नहीं है और दर्पण की पर्याय में भी। दर्पण की पर्याय में क्यों नहीं है? क्योंकि दर्पण की पर्याय में तो दर्पण का धन व्यापक है। दर्पण कहाँ रहता है? ये अपनी स्वच्छता में रहता है। और स्वच्छता में क्या रहता है? तो स्वच्छता में तो दर्पण रहता है, फिक्स है, पैक है। दर्पण है वो स्वच्छता से पैक है। इसलिए उसमें कोयले का प्रवेश क्या? दर्पण के द्रव्य और गुण पर्याय में कोयले का प्रवेश हो सकता ऐसे कहते हैं कि जीव वस्तु की द्रव्य और गुण पर्याय में क्रोधादि का प्रवेश हो सकता नहीं है। वो वस्तु सारी जुदी है, द्रव्य गुण पर्याय सारी वस्तु द्रव्य चेतन, गुण चैतन्य और पर्याय में चेतना। चैतन्य को चेतन में अंतर्भुक्त कर और चेतना को भी चेतन में अंतर्भुक्त करते तो शुद्ध चेतना स्वस्ते वेद आत्मा सुशोभित होगा। स्वान विद्या उपयोग है। उपयोग में स्वच्छता में दर्पण, ज्ञान में ईसा के दृष्टांत, नींबू की शक्कर के दृष्टांत बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। समझ में आ गया। क्या प्रकट हो जाए ईसा के दृष्टांत की मालूम पड़ा नहीं साहब, जब पता दिखाई रहो। फिर नींबू की शक्ति दिखाओ तो नींबू में तो खड़ा से अलग है। दर्पण में कोयला कैसे दिख रहा है? मैंने कहा कि देखो दर्पण में कोयला दिखता है कि नहीं दिखता है, एक बात अपन बाद में करेंगे। पहले हमको ये बताओ आप कि दर्पण में कोयला है कि नहीं?
नहीं। बोलो डॉक्टर साहब, दर्पण में कोयला है कि नहीं है? उसमें आप झिझकते क्यों कहने में? नहीं है ना? दर्पण की द्रव्य में भी नहीं है और दर्पण वस्तु सारी झूठी है और कोयला वस्तु सारी इतनी जुदाई है दर्पण की और कोयले की, है कि नहीं? अच्छा, ऐसे क्रोध की और जीव की इतनी जुदाई है, कोयले की जगह पर क्रोधादि है और दर्पण की जगह पर सारी उपयोग लक्षण से लक्षित सारी जीव वस्तु, समझे? तो दर्पण में कोयला है कि नहीं है? दिखता है कि नहीं है? ये इसमें गड़बड़ हो जाती है। पहले ये बात अच्छी तरह विचार में कहो आप कि दर्पण में कोयला नहीं है। अच्छी तरह कहो विचार में, दर्पण में कोयला नहीं है। तो दर्पण में कोयला नहीं है तो दिखता भी नहीं है। दर्पण में कोयला नहीं है, ये दर्पण को देखकर कहा आपने कि ऐसे ही कह दिया? कोला को देखकर कहा, दर्पण को देखकर नहीं कहा। दृष्टि कोला पर है, दर्पण पर। हाँ, दर्पण पर दृष्टि हो ना, तो दर्पण की दृष्टि वाले को अकेला दर्पण ही दिखता है, कोयला वाला दिखता नहीं। जरा प्रयोग करके देखना आप, समझे? दर्पण में कोयला है कि नहीं है? नहीं है। नहीं। फिर दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है नहीं तो दिखे कैसे? है ही नहीं दर्पण में कोयला। दर्पण में तो अकेला दर्पण का दल ही दल है, दर्पण है तो दिखता है, दर्पण में कोयला नहीं है तो नहीं दिखता है। अच्छा, कोई कहता हमें तो भैया दर्पण में कोयला नहीं है और तेरे को दिखता है, इसका नाम तो भ्रांति है। भ्रांति किसका नाम है? जो चीज नहीं है, जो जिसमें नहीं है सो दिखती है और जो चीज है वो नहीं दिखती है। माने दर्पण की कक्षता में दर्पण का दल है तो नहीं दिखता है तुमको, और दर्पण में कोयला नहीं है तो कोयला दिखता है। इसी का नाम तो अज्ञान, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान, इसी का नाम मिथ्या दर्शन। दर्पण में कोयला दिखता है कि नहीं, इससे ज्यादा कहीं इस बात पर विचार करो कि दर्पण में कोयला है नहीं, इस बात का जहां जोर आया तो फिर दिखता भी नहीं है। ये बात आपको आप समझ में आ जाएगी। स्वभाव को देगा तब आवे, स्वभाव को नहीं देगा। ऐसे ही आत्मा में एक ज्ञान हुई, उपयोग हुई, आत्मा में रागादि क्रोधादि है कि नहीं है? नहीं है, वस्तु दूसरी है। जीव तत्व में आश्रय तत्व नहीं है। जीव तत्व जुदा है, आश्रय तत्व जुदा है, समझे? तो जीव में आश्रय है, क्रोधादि है नहीं है, उसको करता भी नहीं है जीव में, तो फिर जानने में भी नहीं आता है। तो मेरे में रागादि क्रोधादि नहीं है, उसका नाम द्रविका निश्चय, और रागादि जानने में नहीं आता है, उसका नाम पर्याय का निश्चय है। मैं तो ज्ञानमयी हूँ और ज्ञानमयी हूँ ऐसा ही जानने में आता है। मैं तो ज्ञानमयी हूँ और मैं ज्ञानमयी भी हूँ ऐसा ही मेरे को जानने में आता है, उसका नाम पर्याय का निश्चय। मेरे में जो चीज नहीं है वो मेरे को जानने में भी नहीं आती है, जो है वो जानने में आती है। क्या है? तो ज्ञान में आत्मा। क्या जानने में आता है कि मैं ज्ञान में शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ही जानने में आता है। समझ में आया? भ्रांति वाकई है। क्रोध मेरे में नहीं है पर क्रोध जानने में आता है, वो भ्रांति है। तेरे में नहीं है और तेरे को जानने में कैसे आता है? तो क्या मेरे में नहीं है और मेरे को जानने में भी, मेरे में नहीं है और मेरे में नहीं है ऐसा ही मेरे को जानने में आता है। मैं तो ज्ञान भी आत्मा हूँ और मैं ज्ञान भी आत्मा हूँ, ऐसा ही मेरे को जानने में आता है, और कुछ मेरे को जानने में आता नहीं है। उसका नाम जो योग है,
जैसी ना बात एकदम अनपढ़ की समझ है। शास्त्र का अभ्यास नहीं होगा ना